पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गौहर रिहा, संजानी मुकदमे से डिस्चार्ज। शोएब शाहीन को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। शरफतुल मरवत, आमिर डोगर, जैन कुरैशी और दीगर का 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। पीटीआई के गिरफ्तार अरकान असम्बली की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेशी। अदालत ने प्रोसिक्यूटर से मुल्जिमान पर इल्ज़ाम के बारे में इस्तफसार किया। प्रोसिक्यूशन ने FIR पढ़ दी। रियासत होश के नाखून ले, मुल्क को खाना चंगी की तरफ ना ले जाएं। पुलिस का गैर कानूनी इस्तेमाल करके उनका इमेज खराब किया गया। मुकदमा बनाने पर IG को शर्म आनी चाहिए। शरफतुल मरवत की पेशी पर मीडिया से गुफ्तगू। स्पीकर कौमी असम्बली का तमाम गिरफ्तार अरकान पार्लियामेंट को रिहा करने का हुक्म। अयाज सादिक ने IG इस्लामाबाद से तमाम वाक़यात की रिपोर्ट तलब कर ली। कहा, अपने अरकान की तजलील किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करूँगा। जिन अरकान को भी गिरफ्तार किया है उन्हें रिहा करके फौरी पार्लियामेंट पहुँचाया जाए। स्पीकर असम्बली अयाज सादिक ने कहा कि जो कुछ पार्लियामेंट में हुआ इस पर स्टैंड लेना पड़ेगा। तमाम दरवाज़ों की वीडियोज़ मांगी हैं, जिम्मेदारों का तयन करेंगे। FIR कटवाना पड़ी तो खुद कटवाऊँगा। हुकूमत और ऑपोजिशन के साथ मिल बैठकर लाहे अमल बनाएंगे। हमारे 10 सेमिने साहिबान असम्बली की प्रेमिसेस से निकाब पोशों ने अरेस्ट किए। हम समझते हैं ये ईवान पे हमला है। मैंने कल खुद गिरफ्तारी दे दी थी। हम तवक्को करते हैं कि इंशाल्लाह स्पीकर साहब इसको तह तक जाएंगे। जो जुडिशल पैकेज आ रहा है उस जुडिशल पैकेज की हम शदीद मजम्मत करेंगे। किसी भी सूरत में कोई भी एक्सटेंशन किसी भी चीफ जस्टिस या जजेस का अदलिया के आज़ादी पे एक कदगन। आज पाकिस्तान की जमहूरियत का एक स्याह दिन है, ये सानिहा कभी नहीं भूलेंगे। कल नकाब पोश असम्बली में दाखिल हुए, हमारे 10 अरकान को गिरफ्तार किया। मैंने खुद गिरफ्तारी दी। बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हम तवक्को करते हैं कि स्पीकर साहब इस मामले की तह तक जाएंगे। जो जुडिशल पैकेज आ रहा है हम उसकी मुखालिफत करेंगे। किसी भी चीफ जस्टिस की तौसीह मेरिट का कत्ल है। पीटीआई जुमे के दिन एक कॉल देगी। जुमे के दिन पूरे मुल्क में मुल्कगीर एहतजाज होगा। जो कल वाकया हुआ वो इंतहाई शर्मनाक वाकया है। पार्लियामान के तकद्दुस को पामाल किया गया। कोई गलत फहमी में ना रहे। कौन सा जलसा है जो एक चुटकी बजाकर खत्म नहीं कर सकते। आपने PTI की तमाम बड़ी लीडरशिप को गिरफ्तार किया क्योंकि आपका मकसद कुछ और है। PTI ने जुमे को मुल्कगीर एहतजाज की कॉल दे दी। सलमान अकरम राजा कहते हैं, कल पार्लियामेंट के बाहर इंतहाई शर्मनाक वाकया हुआ। पार्लियामान के तकद्दुस को पामाल किया गया। कोई गलत फहमी में ना रहे, हम छुप कर नहीं बैठेंगे। बोले, कौन सा ऐसा जलसा होता है जिसे चुटकी बजाकर ख़त्म कर दिया जाता है। PTI MNAs की गिरफ्तारियों की आड़ में आपका मकसद कुछ और है। अरकान असम्बली की गिरफ्तारियों पर PTI रहनुमा अली मोहम्मद खान की कौमी असम्बली में घनगरज। कहा, 9 मई को जो हुआ वो गलत था, लेकिन कल रात जो हुआ वो पाकिस्तान की जमहूरियत का 9 मई था। 10 सितंबर की रात पाकिस्तान की जमहूरी तारीख में स्याह बाब की तरह याद रखी जाएगी। अली मोहम्मद खान ने कहा, ऐवान में घुसकर अरकान असम्बली को उठाने वालों पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। जब आप कहेंगे कि बानी PTI नहीं तो पाकिस्तान नहीं, फिर कल जैसा रिएक्शन ही आना था। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, कल का वाक़या कुछ वाक़यात का तसलसल है। अपने रवैये दुरुस्त करें ताकि रद्द अमल भी वैसा आए। 9 मई को सारे हदफ फ़ौज के चुने गए और तौहीन की गई। पाकिस्तान की आइनी हैसियत और वजूद को चैलेंज किया गया। ये कहते हैं हमें फ़ौज से बात करनी है। जब लॉन्च फ़ौज के ज़रिए हो तो आप बार बार उस तरफ जाते हैं। ये सियासी DNA का नुक्स है। कौन से चीफ मिनिस्टर दिए? एक वो पंजाब में मौजूद था, आपको याद होगा, बोजदार साहब, वसीम अकरम प्लेस जिसको कहते थे। फिर दूसरा ये गंडापुर साहब दिया। क्राइटेरिया ये हो जो सबसे ज्यादा गालम गलोच कर सके, जो किसी की तजलील कर सके, जो किसी की बेइज्जती कर सके, वही उसका फेवरेट होगा। तो इससे आपको जहनों की अक्कासी मिलती है। अभी ये कह रहे थे हम तो हिमायत करते हैं गंडापुर के बयान की और बड़ी तालियां भी बजा रहे थे। इनको शायद ये भी नहीं पता कि उनके आधे बयान की तो इनके अपने लीडरान भी जो है वो माफिया मांग रहे फिर रहे हैं सहाफियों से। उमर अयूब साहब और गौहर साहब वो इस वक्त सहाफियों से माफिया मांग रहे हैं।
सिंध के सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इलाम मेमन का कहना है पीटीआई ने बुज़दार और गंडापुर जैसे वज़राए आला दिए। जो ज्यादा गालियां देता है उसको अच्छा ओहदा मिलता है। इनके अपने लीडर सहाफ़ियों से माफिया मांग रहे हैं। गंडापुर खुद माफी नहीं मांग रहे। पीटीआई के साबिक चेयरमैन गंडापुर की हिमायत करते हैं। खड़ी चोर को जेल में अभी 1 साल भी नहीं हुआ, वो मुल्क में अनारकी चाहते हैं। वो अपनी कुर्सी के लिए मुल्की सालमियत को दाव पर लगाने के लिए तैयार हैं। एक गंदे मगरमच्छ ने पूरे दरिया को खराब किया। मैं हूँ तो पाकिस्तान है, ये इख्तिलाफ राय नहीं कोई और चीज़ है। वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन का कौमी असम्बली के इजलास में इजहार ख्याल। कहा आप अपनी सोच, नज़रिया और कल्चर पर दोबारा नज़रसानी करें। अभी भी वक्त है, दोबारा रुजू करें। अली मोहम्मद खान ऊंची आवाज़ करके जितने मर्जी ड्रामे कर लें, हमारा दिल आपको देखकर खून के आंसू रोता है कि आप क्या कर रहे हैं। आप तो गालियाँ देते हैं। हमने मिसाकी जमहूरियत पर दस्तखत किए थे। राना तनवीर हुसैन ने कहा कि इंतज़ामिया बार बार कहती रही कि वक्त पूरा हो गया, लेकिन जलसा जारी रखा गया। पीटीआई के जलसे में जिस किस्म की तकारीर हुई, क्या किसी ने मजम्मत की? इस जमात ने ऐसा इंतशार पैदा कर दिया कि यहाँ हर कोई गालियां दे रहा होता है। फिर कहा आज से हमारे दरवाजे बंद हैं, हम बात नहीं करेंगे। तो भाई बात करने कौन आया एस्टेब्लिशमेंट से? हमें भी तो पता चले। कोई आएगा तो आप बात करेंगे ना। आपने क्या दरवाजे बंद कर दिए? गंडापुर को मैं कहता हूं आप आए, आपकी जुल्फों की कसम, आपकी लट से लिटा के आपको बताएंगे हम। पंजाब आए, सिंध आए, इस्लामाबाद आए, आए, एक दफा आए, जुल्फों से लिटका के लड़ाएंगे। मिस्टर गंडापुर से मिसेस गंडापुर नहीं, मिस गंडापुर के साथ मिठाई का टोकरा भी देंगे। फौज से मर रहे हैं आप बात करने के लिए। आप मुल्क तोड़ने की बात ना करते तो हम साथ खड़े होते। आपने अपनी सियासत के लिए बेगुनाह अरशद शरीफ को मरवा दिया। फैसल वावड़ा का सेनेट में धुआंधार खिताब बोले, जो मुल्क तोड़ने की बातें कर रहे हैं क्या उन्हें इक़्तिदार दे दें? ये फौज से बात करने के लिए मरे जा रहे हैं, अंदर जाकर मिन्नतें करते हैं। नैब तरमीम की मुखालफत करने वाले अब इसी का फायदा उठा रहे हैं। बोले गंडापुर की जुल्फों की कसम, एक बार आए उन्हें मिस्टर गंडापुर से मिसेस गंडापुर बना देंगे। फैसल वावड़ा की तकरीर के दौरान नाजेबा गुफ्तगू करने पर चेयरमैन सेनेट ने पीटीआई रुकन फलक नाज की रुकनीत 2 रोज के लिए मुअत्तल कर दी। एमएनएज और ऐवान मोतबर है, कल के वाक़े की कोई तायद नहीं कर सकता। एमक्यूएम के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल का ऐवान में इजहार ख्याल। कहा जब आप जहर बोएंगे तो जहर काटेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने गैर जमहूरी तकरीर की, आप रिएक्शन करेंगे तो रिएक्शन आएगा। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि जिसके पास ताकत है उसको समझना पड़ेगा। दोनों एतराफ़ को कहता हूँ कि ब्रेक लगा लें। स्पीकर साहब आप भी अपना किरदार अदा करें। हम सब यहाँ फरिश्ते नहीं, हम सब की तारीख रही है। इस अहाते में मेंबरान को जो हक है, इस पर यह वाक़या नहीं होना चाहिए था। इसकी शदीद मजम्मत करते हैं। अली अमीन के बयान पर माफी मांगने वाला बुज़दिल है, उसे पार्टी में नहीं होना चाहिए, वो पार्टी छोड़ दे। बानी पीटीआई जलसे में बागियाना तकरीर करने वाले अली अमीन गंडापुर के साथ खड़े हो गए। जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा अली अमीन ने कौम के जज्बात की तर्जुमानी की, इसमें बगावत कहाँ से आ गई? बानी पीटीआई का एस्टेब्लिशमेंट से दर पर्दा मुज़ाकरात का एतराफ़। बोले मेरी पार्टी के 4 से 5 लोग बातचीत कर रहे थे, मुज़ाकरात के दरवाजे बंद कर रहा हूँ। आज से पार्टी को हिदायत है, एस्टेब्लिशमेंट से कोई बातचीत नहीं करेगा। हमें इजाज़त मिले या ना मिले 21 सितंबर को लाहौर में जलसा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद में इजाफे का तरमीमी बिल कौमी असम्बली में पेश। बिल दानियाल चौधरी ने पेश किया। डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली ने कायमा कमेटी के सुपुर्द कर दिया। तरमीमी बिल में अदालत उज़्मा में जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 23 करने की तजवीज़। हुकूमत की जानिब से बिल पर एतराज़ नहीं किया गया। अपोजिशन इत्तेहाद के रहनुमा महमूद खान अचकजई की जानिब से बिल की मुखालफत। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को जलसे में ऐसी तकरीर नहीं करनी चाहिए थी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर इस पर माजरत कर चुके हैं, मगर इस पर जो हुकूमती रद्द अमल है वो भी ठीक नहीं है। कहा जमहूरी हुकूक ना दिए जाएं तो फिर जलसों में जज्बाती अंदाज में तकारीर होती हैं। तकरीर में बाज़ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए गए जो नाज़ेबा थे। केपी हुकूमत के मुशीर इत्तलात ने कहा कल रात जाली हुकूमत ने जमहूरियत का जनाजा धूमधाम से निकाला। इस्लामाबाद के ऐवानों में रात भर लाकानूनियत राज करती रही।
पार्लियामेंट पर शबखून मारकर बेतौकीरी की गई। स्पीकर कौमी असम्बली तमाशा देखते रहे। कहा कल रात जो हुआ वो कभी बदतरीन डिक्टेटरशिप में भी नहीं हुआ। खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस वक्त दहशतगर्दों का, शर पसंदों का अड्डा है। जिसको आपने शेल्टर देना उसको खैबर पख्तूनख्वा हाउस के अंदर ले जाए। पूरी रियासत जो है वो सरेंडर कर देती है उनके सामने कि ये खैबर पख्तूनख्वा हाउस में घुस गए। जब उनका वजीर आला दहशतगर्द है, उसकी ज़बान दहशतगर्दों वाली है, उसकी हरकतें दहशतगर्दों वाली हैं, तो वो दहशतगर्दों को सपोर्ट ही करेगा। जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है उसको अपनी पोजीशन क्लैरिफाई करनी होगी कि वो खैबर पख्तूनख्वा हाउस को दहशतगर्दों के अड्डे के तौर पर इस्तेमाल क्यों करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस वक्त दहशतगर्दों का अड्डा बन चुका है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की लाहौर हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू। कहा केपी हाउस को दहशतगर्दों के ठिकानों के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। बानी PTI की ज़बान भी दहशतगर्दों वाली है। अज़मा बुखारी ने अपने केस से मुतालिक कहा कि उनका मामला किसी एक शख्स के बारे में नहीं। जिन अकाउंट से ये गंद अपलोड होता है उनसे पूछने वाला कोई नहीं। ये एक पॉलिसी के बारे है कि खातून की फेक वीडियो बनाकर लगा देना इतना आसान क्यों है। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने अपने तरीक़ाकार से काम करना होता है। हुकूमत ने मईशत की बेहतरी के लिए संजीदा कोशिशें की। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा सऊदी अरब से कर्ज के रूल ओवर पर बातचीत मुकम्मल होने का इम्कान है। हुकूमत सऊदी अरब की सरमायाकारी के लिए भरपूर कोशिश कर रही है। चीन ने पाकिस्तान का कर्ज रूल ओवर करने से इनकार नहीं किया। बात मुस्बत समत में आगे बढ़ रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इमदाद के बजाय सरमायाकारी पर यकीन रखते हैं। असम्बलियों के अंदर से तो गिरफ्तार करना नामुनासिब है। बाकी अभी पता नहीं किस दफ़ा के तहत क्या गिरफ्तार किया है। जो मैंने कहा कि 30 सितंबर तक इंतज़ार करें, देखते हैं आसमान कैसे कैसे सियासी रंग बदलता है। बानी PTI और शेख रशीद के खिलाफ थाना पारा में दर्ज मुकदमे में बरीयत की दरखास्त पर फैसला महफूज। शेख रशीद अपने वकला के साथ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में पेश हुए। साबिक वज़ीर दाखिला ने पार्लियामेंट हाउस से PTI अरकान की गिरफ्तारियों को नामुनासिब करार दे दिया। कहा 30 सितंबर तक इंतज़ार करें, देखें आसमान कैसे कैसे रंग बदलता है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अवामी नेशनल पार्टी के सदर सेनेटर एमिल वली खान की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और मुल्की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। खैबर पख्तूनख्वा में क़याम अमन के लिए इक़दामात पर भी गुफ्तगू। एमिल वली खान ने इंसदाद दहशतगर्दी के लिए ANP की हिमायत का यकीन दिलाया। मोहसिन नकवी ने कहा दहशतगर्दी के खिलाफ कौमी बयानिया पाकिस्तान की आवाज़ है। इंशाअल्लाह अवाम की हिमायत से दहशतगर्दों का सफाया करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने चेयरमैन आदरा लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर अफसर को ओहदे पर बहाल कर दिया। जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल कर दिया। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर दिया। मोनाल रेस्टोरेंट लामुनताला, गुलरिया जीन्स समेत दीगर रेस्टोरेंट को हटाने का फैसला बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने नजरसानी दरखास्तें खारिज कर दी। अदालत ने नेशनल पार्क एरिया में कायम रेस्टोरेंट के हक में दी गई ऑब्जर्वेशंस वापस ले ली। फैसले में कहा गया है कि मोनाल समेत दीगर ने रजाकाराना तौर पर 3 माह में रेस्टोरेंट खत्म करने की यकीन दहानी कराई। अदालत में यकीन दहानी के बावजूद नजरसानी दायर करना सुप्रीम कोर्ट के साथ मजाक है। तोशाखाना 2 केस में अदालत ने बानी PTI और बुशरा बीबी को 16 सितंबर को पेश करने का हुक्म दे दिया। जज हुमायूं दिलावर ने समाअत की। कहा मैं सुन नहीं सकता, केस 16 सितंबर के लिए फिक्स कर रहा हूँ। आइंदा समाअत पर मुल्जिमों को भी पेश करें। वकील सलमान सफदर ने कहा वो कुछ गुजारिशात पेश करना चाहते हैं। जज हुमायूं दिलावर ने कहा कि मुझे दिलचस्पी ही नहीं केस में, ये स्पेशल जज सेंट्रल 1 का केस है। नून लीग को चारों सूबों में मुनज़्ज़म करने के लिए नवाज शरीफ मुल्क दौरे करेंगे। नवाज शरीफ पहले मरहले में कोयटा का दौरा करेंगे, बलोचिस्तान के बाद सिंध और फिर खैबर पख्तूनख्वा जाएंगे। तीनों सूबों के बाद नवाज शरीफ पंजाब के मुख्तलिफ अजला के दौरे शुरू करेंगे।
पीपल्स पार्टी के रुकने कौमी असम्बली आसिफा भुट्टो ने ऐवान में यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश के खिलाफ सवाल उठा दिया। कहा, यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश से 25,000 से जायद मुलाजमीन बेरोजगार होंगे। राना तनवीर हुसैन ने जवाब दिया कि यूटिलिटी स्टोर्स को बंद नहीं किया जा रहा, उनके रिस्ट्रक्चरिंग के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ बैठेंगे। आसिफा भुट्टो ने वफाकी वजीर के बयान का खैर मकदम किया। वज़ीर आला मरीम नवाज का किसान दोस्त इक़दाम। पंजाब में किसान कार्ड की तरसील का आगाज़। हर तहसील में ज़राअत दफातर से 40,000 काश्तकारों को किसान कार्ड मुहैया किए जाएंगे। काश्तकार 15 अक्टूबर के बाद ज़राई मुदाखिल के लिए किसान कार्ड इस्तेमाल कर सकेंगे। 5 लाख काश्तकार मुस्तफ़ीद होंगे। कार्ड के जरिए 30,000 फ़ी एकड़ से 1.5 लाख तक कर्ज हासिल किया जा सकेगा। पंजाब हुकूमत की जानिब से ज़राई माल पायलट प्रोजेक्ट भी शुरू कर दिया गया। पायलट प्रोजेक्ट ओकाड़ा, बहावलपुर, साहिवाल, सरगोदा से शुरू किया गया। काश्तकार ज़राई माल से बीज, खाद, स्प्रे, कर्ज और दीगर सहूलतें ले सकेंगे। महकमा स्कूल एजुकेशन का सरकारी स्कूल्स में दूध फराहमी का निज़ाम निजी शोबे के हवाले करने का फैसला। निजी कंपनी राजनपुर, डीजी खान और मुजफ्फरगढ़ के सरकारी स्कूल्स में दूध की सप्लाई की जिम्मेदार होगी। महकमा स्कूल एजुकेशन ने निजी कंपनी से दरख्वास्तें तलब कर ली। कराची के पंजाब कॉलोनी के बकीन पानी और बिजली की बंदिश के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन ने सड़कों को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। एहतजाज के बायस ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। गाड़ियों को हिनो चरंगी से एक्सप्रेस वे और बलोच कॉलोनी की तरफ डाइवर्ट किया गया।